हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये फ्लावर्स देख के आपको लग रहा होगा कि आज कितना खूबसूरत ब्लॉग का स्टार्टिंग है। तो इतना खूबसूरत फ्लावर, चारों तरफ देखिए सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। मतलब इतने ज़्यादा थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो हम लोग एक छोटे से ट्रिप पे गए थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की फ्रेंड का होटल का ओपनिंग था बोध गया में। तो हम लोगों ने शाम में हम लोगों ने प्लान बनाया और हम लोग वहाँ पे गए। तो रास्ते में मुझे ये दिखा, होटल दिखा। तो आप लोग जनरली जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोध गया गए होंगे, तो उन्हें पता होगा कि कितनी खूबसूरत ये जगह है। एकदम शांत प्लस ब्यूटीफुल, तो इतनी कि मतलब कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता है कि कितना खूबसूरती है। एकदम शांति है और उतनी खूबसूरती है यहाँ पे। तो मुझे ऐसे भी फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो अगर कोई किसी की खूबसूरती की तारीफ़ करता है ना कि हाँ उसकी आंखें खूबसूरत है, उसके नाक खूबसूरत है, मुझे दुनिया में अगर कोई चीज़ पसंद आता है, कोई चीज़ खूबसूरत होता है, तो वो है फूल। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि भगवान ने अगर सृष्टि को रचा है, मतलब उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज़ पता नहीं कैसे बनाई। क्योंकि मतलब इन्हें जो जब भी आप देखेंगे तो एक अंदर से ना वो एक अजीब टाइप की फीलिंग आती है। एकदम मन खुश हो जाता है। अगर आप कितने भी तकलीफ में हो, चाहे कुछ हो, तो आप ये जब भी फूलों को देखेंगे तो पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब सब लोगों की तो मैं बात नहीं जानती हूँ, लेकिन शायद ही दुनिया में कोई ऐसा होगा जिसे फ्लावर्स पसंद नहीं होंगे। तो मैंने कुछ रील्स वगैरह बनाए। फिर हम लोग होटल में चले गए और होटल भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाया था। आप एक तारा मंदिर है वहाँ पे, वो बहुत ही फेमस मंदिर है, उसके जस्ट बगल में, मतलब एकदम सटा हुआ ये होटल था। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। बस मैं थोड़ा सा क्लिप मतलब ये रिकॉर्ड किया। ये अंदर का काउंटर का था और बहुत ही ब्यूटीफुल जिसको बोल सकते हैं वो था। मैंने कुछ बाहर के भी क्लिप लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत, चूँकि बहुत ज़्यादा लोग थे तो फिर वो थोड़ा ऑकवर्ड जैसा फील होता है कि हाँ कोई वीडियो बना रहा है, तो थोड़ा लगता है। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे इसे ये की थी और वो इतनी अच्छी थी। मतलब मेरे ऐसे तो वो मेरे हस्बैंड की फ्रेंड थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना सम्मान दिया कि शायद ही कोई ऐसा जो आपका ब्लड का रिलेशन का हो नहीं हो और वो आपको इतना सम्मान देता है, तो वो एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग होती है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली, मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको एक और फ्लावर्स दिखाती हूँ। ये मेरे गार्डन के फ्लावर्स हैं, इन्हें चंपा कहते हैं। और ये कहा जाता है कि विष्णु भगवान का बहुत ही प्यारा है। अगर मैं गलत ना हो तो मुझे लगता है कि चंपा ही है। तो ये फ्लावर्स जो है, इसको इसको देखिए, चारों बगल वाइट है और बीच में येलो है। आजकल बच्चों के क्लिप्स वगैरह में ये सारे कलर्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो मैं इसको जितने भगवान जी हैं, अभी तो फ़िलहाल धूप होना शुरू हुआ है तो ये खिलना शुरू हुआ है। तो ये जनरली गर्मी में बहुत खिलता है और इतना ज़्यादा है मेरे गार्डन में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये भगवान जी को मैंने चढ़ाया, तो सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मुझे बहुत पसंद आता है ये, कि बहुत ही अच्छी लगती है। इसका मैं आप लोगों को प्लांट दिखाती हूँ कि इसका पेड़ कैसा है, जो ये चंपा है। तो एक नारियल जैसा, ये नारियल या पता नहीं क्या कह लीजिए, उस तरह का लंबाई है इस पेड़ का। और ये बहुत ही नाजुक होता है, इसे आसानी से आप तोड़ सकते हैं। और तुलसी जी में देखें कितने सारे मंजर आ गए हैं, बहुत सारे। तो धूप जो होता है वो हर चीज़ को मूड फ्रेश कर देता है। एक मेरा बोगनवेलिया देखिए जो कितना खूबसूरत है। मतलब अगर ये ना हो फूल तो पता नहीं यार क्या हो, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फूलों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये कुछ गुलाब है, उनमें भी कलियाँ आ गई थी। तो वही मैं देख रही थी। अभी जो चूँकि अचानक से जो धूप करना शुरू हुआ है ना, तो सारे जितने फ्लावर्स हैं वो सारे कंटिन्यूटी में वो ये होते चले गए हैं। और अब मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि जहाँ जहाँ घूमना था वो हम लोगों ने घूम लिया है और वापस हम लोग वापस बैक टू पवेलियन, वो वाला कंडीशन है। तो सहजन जो है, इसे मुनगा भी कहा जाता है। तो आज तो बनेगा नहीं, लेकिन जो सब्जी वाला जो भैया आता है वो दे के चला गया था। तो मैं कुछ बोल रही थी, हाँ मैं बोल रही थी कुछ रिलेशंस के बारे में, कि जहाँ हम लोग गए थे वहाँ उन लोगों ने मुझे और मेरे हस्बैंड को, मतलब मेरे बेटे को, बच्चे को भी, मेरी पूरी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट दिया था। तो वही मैं कह रही थी कि मैं दुनिया की बहुत सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हूँ। क्योंकि बात यहाँ पे ये है कि कोई पैसे से धनी नहीं होता है। अगर आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी मैं बोल सकती हूँ, ऐसे लोग हैं
जो आपको बहुत प्यार करते हैं, बिना आपको जज किए हुए, बिना आप में कमी निकाले हुए। तो ऐसे रिलेशंस अगर किसी के पास है तो वो सही में आज के ज़माने का सबसे अमीर आदमी हुआ, क्योंकि सब कुछ तो मिल सकता है लेकिन ये चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि मैंने ऐसे ऐसे रिश्तों को कमाया है, ऐसे रिश्तों को कि जो मुझे कभी जज नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ये हमेशा सही है। मतलब अगर मैं जहाँ पे होती हूँ गलत, तो वो मुझे समझाते भी हैं, लेकिन एक समझाने का तरीका, एक टोंट मारने का तरीका, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो मैं कुछ बोल रही थी जो कि अनम्यूट हो गया था, इसलिए मतलब आपके पास वो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो वही मेरा कहना था कि अगर आपके पास ऐसे रिश्ते हैं जो कि आपको बहुत ही समझते हैं, आपसे ज़्यादा, मैं तो ये बोलती हूँ कुछ कुछ रिलेशंस मेरे पास ऐसे हैं जो कि मेरी कुछ फ्रेंड्स, ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा वो मुझे समझती है। मेरे हॉस्टल लाइफ की बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, प्लस मेरे कुछ हैं, मतलब रिश्ते भी ऐसे हैं, करीबी रिश्तेदार भी ऐसे हैं जो कि मुझे पहचानते हैं और मुझे बहुत पसंद भी करते हैं। तो आप ये रिश्तों को आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। आपको जन्म से ही रिश्ते मिलते नहीं हैं, आप अपने स्वभाव से, आप अपनी पर्सनालिटी से, आप अपनी सोच से ऐसे रिलेशन को बिल्डअप करते हैं, डेवलप करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपके पास भी ऐसे कोई रिश्ते हैं तो उन्हें प्लीज़ खोने ना दें, जितना हो सके उन्हें संभाल के रखें, क्योंकि वो एक तरफा कोई भी रिलेशन चलता नहीं है, दोनों तरफ आपको एफर्ट्स डालने ही होते हैं। तो वही मैं बता रही थी कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, तारीफ़ सुनना हर किसी को पसंद है, हर किसी को पसंद है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के डेट में कोई मूर्ख ही ऐसा इंसान होगा जो तारीफ़ में और बटरिंग में अंतर नहीं कर पाता होगा। वो दिख जाता है कि कौन आपकी तारीफ़ कर रहा है और कौन आपसे काम निकालने के लिए आपकी बटरिंग कर रहा है। तो प्लीज़ वो बटरिंग को तारीफ़ ना समझें, या फिर अगर आप इतने भी तो मूर्ख नहीं ही होंगे, लेकिन फिर भी जो भी कुछ है उन सारे रिश्तों को बहुत सहेज के रखें, बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि वो ही चीज़ें हैं जो हमें बहुत धनवान बनाती हैं। तो मेरी नज़रिए से ऐसा है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मेरे जो खास रिश्ते हैं उन्हें मैं हमेशा संजो के रखना चाहती हूँ, ताकि मुझे ऐसा नहीं कि वो ज़रूरत पड़ने पे काम देंगे। मैं ऐसा सोच के कभी कोई रिलेशन बिल्डअप नहीं करती, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे हार्टली बहुत पसंद करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप भी एक अच्छे रिलेशन को बिल्डअप कीजिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 आप लोग मेरी बातों को, अगर मेरी बातें कहीं भी आपको टच करती हूँ या मेरी वीडियो में आपको कहीं भी से भी कुछ अच्छा लगता हो, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं तो थोड़ा सा कमेंट भी करना शुरू कीजिए, क्योंकि मैंने ये मेरा डेड चैनल था, इसको मैंने फिर से स्टार्ट करने की शुरू किया है। तो बिना आपके सपोर्ट के, बिना किसी भी इसका नहीं पॉसिबल है। तो आप प्लीज़, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप मेरा हेल्प कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और प्लीज़ जो भी है तो ऐसे रिश्तों को प्लीज़ ना खोएं, जो रिश्ते आपको बियॉन्ड द ब्लड, मतलब ब्लड रिलेशनशिप, मतलब जो आपको खून के रिश्ते नहीं हैं, लेकिन आपके लिए जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपको जो समझ रहे हैं, आज के डेट में ऐसी चीज़ें जो हैं उन्हें बिल्कुल भी आप नहीं खो सकते हो, क्योंकि अभी पैसों के चक्कर में इंसान बहुत रिश्तों को खोते जाता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तो उसे इस चीज़ का रियलाइज़ होता है। तो प्लीज़ बातों को अच्छे से समझे। थैंक यू।